नमस्कार। हर सुबह लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत एक खास प्रार्थना से करते हैं। इसे कहते हैं नित्य नियम। ये संत रामपाल जी महाराज की परंपरा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज चलिए हम इसी आध्यात्मिक पाठ को थोड़ा गहराई से परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये रोज का अनुष्ठान है क्या। फिर बात करेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले मंत्रों की शक्ति की। इसके बाद जो सबसे अहम है, गुरु की क्या भूमिका है, और फिर एक शिष्य का भक्ति पथ कैसा होना चाहिए। और आखिर में हम देखेंगे कि मुक्ति तक की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दैनिक सुबह का अनुष्ठान। देखते हैं कि ये प्रार्थना सिर्फ एक पाठ क्यों नहीं है, बल्कि ये कैसे एक पूरे आध्यात्मिक अभ्यास की नींव रखती है। तो नित्य नियम, नाम से ही देखिए साफ है। नित्य मतलब रोज का, और नियम मतलब एक अटल कानून। तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि फॉलोअर्स के लिए एक डेली डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, जो उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब प्रार्थना शुरू होती है इन खास आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान देने से। देखिए, ये सिर्फ कुछ नामों के लिस्ट नहीं है। असल में ये एक आध्यात्मिक वंश, एक परंपरा को स्थापित कर रही है। ये परंपरा 15वीं सदी के महान संत कबीर से शुरू होकर आज के गुरु तक जाती है। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा है। तो गुरुओं को सम्मान देने के बाद प्रार्थना का फोकस जाता है उसके सबसे शक्तिशाली टूल पर, और वो है मंत्र। तो हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर है, मंत्र की शक्ति। मतलब वो पवित्र शब्द जिनमें माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। पाठ की ये एक लाइन देखिए जो मंत्र के नेचर को बताती है। इसमें मंत्र को क्या क्या कहा गया है? निर्भय, अडोल, निर्गुण। मतलब एक ऐसी शक्ति जो डर से परे है, जो कभी हिलती नहीं, स्थिर है, और दुनिया के गुणों से जिस पर कोई असर नहीं होता। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है। और प्रार्थना में इन मंत्रों के गुणों को और भी डिटेल में बताया गया है। जैसे उन्हें अचल अभंगी कहा गया है, जिसका मतलब है जो शाश्वत है, कभी टूटता नहीं। और मूल मंत्र निज सार, यानी ये आध्यात्मिक रास्ते का असली सार है, उसका निचोड़ है। तो इसके पीछे सोच ये है कि इन मंत्रों का जाप करना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये खुद को परम सत्य से जोड़ने का एक जरिया है। अच्छा, अब हम आते हैं इस प्रार्थना के बिल्कुल दिल पर, वो विषय जो बार बार सामने आता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है गुरु की भूमिका। यहां हम ये देखेंगे कि एक सच्चे गुरु को इस रास्ते पर सबसे बड़ा गाइड क्यों माना जाता है। कबीर का ये मशहूर दोहा इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो पहले किसके पैर छुएं? कबीर कहते हैं गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो हैं जिन्होंने गोविंद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार है कि गुरु ही ज्ञान का स्रोत है। और ये बात यहीं नहीं रुकती, ये और भी गहरी हो जाती है। पाठ में कहा गया है कि अगर भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु बचा सकते हैं, वो शरण दे सकते हैं। लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाएं तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कहीं कोई शरण नहीं, भगवान के पास भी नहीं। ये बात गुरु के प्रति पूरी तरह से निष्ठा और अटूट विश्वास की मांग करती है। तो सद्गुरु की शक्तियां क्या हैं? जरा देखिए, वो शिष्य के कर्मों का लेखा जोखा फाड़ सकते हैं, उसे 84 लाख जन्मों के चक्कर से आजाद कर सकते हैं, और तो और वो काम भी कर सकते हैं जो खुद भगवान नहीं कर सकते। मतलब असल में गुरु को शिष्य की किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत दी गई है। तो ठीक है, अगर गुरु की भूमिका इतनी बड़ी है, तो फिर एक शिष्य की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या भूमिका है? तो हमारा अगला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। एक शिष्य का भक्ति पथ, यानी एक फॉलोअर से क्या उम्मीद की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया असल में समर्पण यानी सरेंडर पर टिकी है। शिष्य को बहुत विनम्रता से गुरु के पास जाना होता है। अपना मन, अपने काम, अपनी बातें, अपना धन, सब कुछ अर्पित करना होता है। और जब गुरु ये सच्ची भक्ति देखते हैं, तभी वो उसे गुप्त मंत्र देते हैं, जिससे शिष्य की आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो ये कोई लेन देन नहीं है, ये भरोसे पर बना एक रिश्ता है। और ये लाइन समर्पण की हद को दिखाती है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
मतलब अगर अपना सिर कटाकर भी, अपनी जान देकर भी एक सच्चा गुरु मिल जाए तो समझो कि ये सौदा बहुत सस्ता है। इससे पता चलता है कि इस परंपरा में गुरु के गाइडेंस को कितना कितना कीमती माना गया है। तो एक तरफ भक्ति का इतना बड़ा इनाम है, तो जाहिर है दूसरी तरफ अनादर के नतीजे भी उतने ही गंभीर बताए गए हैं। पाठ साफ साफ चेतावनी देता है कि गुरु के प्रति घमंड दिखाने या धोखा करने वाले को नर्क में सजा मिलती है और जानवरों की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये बात इस भक्ति मार्ग की गंभीरता को दिखाती है। तो सवाल ये है कि ये जो रोज का अनुष्ठान है, ये मंत्र जाप है और ये गुरु भक्ति है, इन सब का आखिर लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? तो हमारा आखिरी सेक्शन हमें उसी मंजिल की ओर ले जाता है, मुक्ति की यात्रा। और ये एक तरह से शरीर के अंदर मौजूद ब्रह्मांड का नक्शा है। इस अंदरूनी यात्रा के नक्शे को ब्रह्मवेदी कहा जाता है। ये एक गहरा गूढ़ ज्ञान है जो ये बताता है कि आत्मा हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों से गुजरते हुए कैसे ऊपर की ओर उठती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पहाड़ों पर एक एक चोटी पार करते हुए चल रहा हो। तो ये यात्रा शुरू होती है शरीर के निचले चक्रों से, जहां गणेश और विष्णु जैसे देवताओं का वास माना गया है। आत्मा इन सभी लेवल्स को पार करती हुई ऊपर चढ़ती है और पहुंचती है त्रिकुटी कमल पर, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, और यहीं पर सद्गुरु का निवास है। कहा जाता है कि यहीं से मुक्ति का असली रास्ता खुलता है। और फिर आती है आखिरी मंजिल, सतलोक, यानी सत्य का लोक। ये कोई फिजिकल जगह नहीं है। पाठ के अनुसार यहाँ की रोशनी सूरज या चांद से नहीं, बल्कि खुद बनाने वाले उस परम सत्ता के प्रकाश से आती है। ये हमारे भौतिक अस्तित्व से बिल्कुल परे परम आनंद की एक अवस्था है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि नित्य नियम सिर्फ एक सुबह की प्रार्थना नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक सिस्टम है। ये एक रोज के अभ्यास से शुरू होता है, गुरु के प्रति पूरे समर्पण से गुजरता है और मुक्ति के आखिरी लक्ष्य तक का रास्ता दिखाता है। और ये पूरी की पूरी यात्रा एक ही आइडिया पर टिकी है, एक गाइड, एक मार्गदर्शक की जरूरत। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर एक मार्गदर्शक की असली भूमिका आखिर होती क्या है।